आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक 103 कल का क्वेश्चन बातें नहीं, अब बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या था? हाँ बोल लो। साइन स्क्वायर अल्फा हाँ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा दिया हुआ था, और क्वाड्रेटिक क्या था? हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x हाँ हाँ बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या बताना था? इसका नेचर बताना था ना। और रूट्स बता के ऑप्शन क्या लिखाया था? तो नेचर में बताना था। देखिए ठीक है, इसका नेचर बताने के लिए डी निकालना पड़ेगा, डी से ही नेचर बताएंगे। तो डी कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी कितना है? 2 कॉट बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। ए 1 है, सी भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रह जाएगा। डी इज इक्वल टू 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। 4 कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1। डी इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे हमें जो रिलेशन दिया हुआ है साइन और कॉस में दिया हुआ है, और हमारे पास क्या है? कॉट है। क्यों ना हम इसको साइन कॉस में ही चेंज करें, ठीक है। साइन कॉस में चेंज करने के लिए अच्छा एक बात बताओ, कैसे चेंज करोगे? हाँ, और लास्ट में मुझे एक टीआर में ही चेंज करना है इसको, या तो पूरे को साइन बना लूँगा या पूरे को कॉस बना लूँगा। अच्छा, इसको कॉसेक के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? कॉसेक के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? फॉर्मूला क्या होता था? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, सही है। कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, यही होगा। यहाँ तक ठीक है। और पहले से क्या है? यहाँ पे माइनस 1 है। ये लाइन समझ में आया ना? ये आप पढ़े होंगे फॉर्मूला क्लास 11 मतलब 10th में। तो कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। अच्छा ठीक है, ये 4 हो गया, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और ये कितना हो गया? माइनस 2 हो गया। तो डी देखोगे तुम, और एलसीएम लो, एलसीएम लो। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बीटा, और टोटल में क्या है यहाँ पे? अच्छा क्या है? 4 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, और तुम चाहो तो इसके जगह ये लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। साइन स्क्वायर बीटा है ना यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। तुम चेंज करो, साइन स्क्वायर बीटा के जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन, यहाँ भी है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो होगा उसको चेंज करते हैं। देखिए मुझे यहाँ 2 चाहिए होगा ना, एक्चुअल में मुझे इसको 2 देना पड़ेगा।
देखिए 4 हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, कॉस स्क्वायर बीटा है, इसको आप लिखो। देखो 4 1 माइनस, मुझे इसको 4 देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। मुझे ये चाहिए, मैं इसमें इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है ना साइन और कॉस है ही, मुझे चाहिए क्या 2, मगर 2 नहीं चाहिए होगा, स्क्वायर की वजह से इसको कितना चाहिए होगा 4 चाहिए होगा। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 करता हूँ और इसको 4 दे देता हूँ और लिख देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन, नीचे भी वही काम करना होगा, 1/4 इसको दिया। ठीक है, यहाँ कर दो 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये काम मैंने किया। d इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल आउट करके 2 लिख देना, 1 माइनस 1/2, और ये आप लिख सकते हो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये 1/4 यहाँ रहने देना, जो कि ऊपर आके आप 16 कर देना थोड़ी देर बाद, 1/4 रहने दिया। अब तुम देखो, अब इसको तुम लिख सकते हो सेम एज इट इज़, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और ये 4 आके ऊपर हो गया 16, और 1 माइनस 1/2, ये क्या फॉर्मूला बना, साइन 2 अल्फ़ा, ये बना साइन 2 अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बना साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ये भी बन गया। समझिएगा बात को। ठीक है, एलसीएम लिए ऊपर, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 जाएगा, इस 2 से ये 16 कैंसिल होगा, और आपको डी मिलेगा 4 8, और यहाँ मिलेगा आपको 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा। लीजिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, सिंगल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। जब भी क्वेश्चन रहे ट्रिगोमेट्री का, कोशिश करना है कि उसको सिंगल फंक्शन बनाए। अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, साइन का रेंज बता सकते हैं 1 से -1। आप वहाँ पे साइन की वैल्यू अधिक से मैक्सिमम लेके के चेक कर लीजिए या मिनिमम लेके चेक कर लीजिए, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। वो जो डी रहने वाला है, आप यहाँ 1 लेंगे फिर भी 2 माइनस 1 ही रह जाएगा, और -1 भी लेंगे तो स्क्वायर की वजह से 1 रहने वाला है। डैट इज ये डी होगा जो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, जिसके वजह से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नोट डाउन। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। नेचर ऑफ रूट चल रहा था ना, क्या क्या ऑप्शन में है दिखाओ। नहीं, रूट्स पूछ रहा था कैसा उसका नेचर होने वाला है, दिखाओ ना। ऑप्शन दिए थे ग्रेटर देन 1, ये इक्वल, इमेजिनरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 तो होगा ही, और सी भी है ना, हाँ सही है। ग्रेटर देन आपका ये मैक्सिमम कितना हो रहा है, नहीं अच्छा आगे 8 है ना, और ये 2 माइनस 1 भी करेंगे तो 1 होगा। हाँ वो भी ऑप्शन, वो भी सही होगा जी, मोर देन 2 1 करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए शुरू करते हैं, देखा जाएगा कहाँ तक चलते हैं। आइए देखिए, एक नंबर। शुरू करें, लिखिए। क्या पढ़ाएगा? नेचर ऑफ रूट चल रहा था ना, नेचर ऑफ रूट में सारी प्रॉपर्टी निपटा दे रहा हूँ एक ही बार, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ये नोट्स मुझे चाहिए होगा, ठीक है। और जो रेगुलर आएगा बढ़िया से लिखा रहेगा उसी के कॉपी का मुझे नोट्स चाहिए। आइए लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देंगे इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम बताने वाले हैं क्वाड्रेटिक के लिए। ध्यान से पहला पॉइंट लिख रहे हैं आप, यही तो हेडिंग था, इम्पोर्टेंट रिजल्ट या प्रॉपर्टीज़। रिजल्ट लिखिए या प्रॉपर्टीज़ बोलिए, उन्हीं को सेम है। लिखेंगे पहला, इफ़ ए कॉमा बी एंड सी, फर्स्ट लिखेंगे थ्योरी है, इफ़ ए बी सी कॉमा लगा लगा के स्मॉल लेटर में, इफ़ ए बी सी आर रेशनल, if A, B, C are rational and D greater than 0, and D greater than 0, but is not a perfect square, but is not a perfect square, then the roots are conjugate surds. Then the roots are conjugate surds. Conjugate, C-O-N-J-U-G-A-T-E. Conjugate surds. S-U-R-D-S. Conjugate surds. S-U-R-D-S. Of each other. Of each other. कह रहा है क्या? If A, B, C are the rational and D greater than 0 but is not a perfect square, then the roots are conjugate surds of each other. Then the roots are conjugate surds of each other. बात समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होता है? देखिए अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मालूम है बहुत मिक्सअप है क्वाड्रेटिक के साथ, ठीक है। दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है, मतलब आगे पीछे, ठीक है। आपके मॉड्यूल में भी देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स प्लस कॉन्जुगेट एक साथ एक टॉपिक डाला गया है, ठीक है। और ये कॉन्जुगेट वर्ड वहीं पे सुनने को मिलेगा। कॉन्जुगेट होता क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ ए प्लस बी तो इसका कॉन्जुगेट आप बोल देंगे ए माइनस बी। ये पेयर में ही आते हैं, एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आप बता देंगे। ये बट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सर्ट्स का। सर्ट्स क्या होता है? आप पढ़े होंगे क्लास 7 में एक चैप्टर होता था सर्ट्स एंड क्यूब एंड सर्ट्स, ऐसे कुछ एक चैप्टर था। सर्ट्स मतलब घात, पावर, ठीक है, घात की बात हो रही है। तो अगर कोई रूट, अगर कोई क्वाड्रेटिक का, मान लो कि ये किसके लिए लागू हो रहा है? वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, जरा इसे निकालो रूट,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मुझे रूट बताइए निकाल के आप लोग। हाँ क्या रहा? नेक्स्ट नहीं आ रहा किसी का। गलत आ रहा, क्या आ रहा है? तो कैंसिल आउट कीजिए, क्यों कॉमन लेके 1 प्लस रूट 3 यही आएगा। क्या आएगा आपका x, यहाँ जब आप निकाले होंगे आएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। इसके दो रूट आएंगे, एक आएगा 1 प्लस रूट 3 और एक आएगा 1 माइनस रूट 3। ये देखिए एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, अगर एक a प्लस रूट b मिलता है, अगर मैं एक रूट बोल दूं कि 1 रूट आर मतलब 1 a प्लस रूट b, तो कॉन्जुगेट अगर है इरेशनल परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर रहता तो ये रूट तो रहता नहीं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जब ऐसा मिले तो ऑटोमेटिक आप दूसरा सोच लेंगे, वहाँ खोजने नहीं जाएंगे सर दूसरा रूट तो मुझे दीजिए। अगर एक रहेगा प्लस में तो दूसरा माइनस रहेगा, अगर पहला माइनस है तो दूसरा प्लस रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमेशा पेयर में आएंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट में आएंगे, ठीक है। बट कंडीशन यही है कि रूट्स आर इरेशनल एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। डी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक दिख भी रहा है ना, प्लस माइनस आएगा तो ये कंडीशन बनना ही है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। तो वहाँ पे क्या लिख रहे थे आप, क्या लिखे थे? ईच अदर, ठीक है। वहीं पे लिख लेंगे ये चीज़ें कहीं पे, ए प्लस माइनस ऐसे लिख लो, ए प्लस रूट बी कॉमा ए माइनस रूट बी, यही रूट्स होंगे उनके। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके जो रूट होंगे आप ऐसे ही बोलेंगे, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, ठीक है। और ये ए और बी ये मत समझ लेना कि ये वाला ए और बी है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, ये कॉन्जुगेट आ रहा है, ठीक है। एक प्लस में रहेगा तो एक माइनस में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे हो सकता पूरे अंडर रूट में? अरे तो हम रूट निकाल रहे थे, रूट का फॉर्मूला क्या होता है एक्स निकालने का? रूट में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, तो फिर कैसे पूरे टोटल में रूट हम ले लेंगे? ये है ना, ये क्या प्लस माइनस, क्या मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं नहीं समझ रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, अच्छा समझ गए, ऐसा रूट ए प्लस रूट बी मतलब दोनों नंबर रूट में हो, क्या होगा? अगर ऐसा कुछ रहे यहाँ रूट लगा दे तो तुम बोलोगे कि सर बी की जगह तो रूट होना चाहिए, ठीक है। तुम यही ना कहना चाह रहे हो कि सर दोनों नंबर जो होंगे यहाँ और यहाँ वाले के रूट में होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक ले लेगा ना। ये देखिए रिजल्ट के हिसाब से मैं ये बातें बोल रहा हूँ। अगर रिजल्ट में जो गिवन कंडीशन है वो दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपके कॉन्जुगेट पेयर यही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, एक प्लस एक माइनस। किसका? ये अगर ऐसा केस बनेगा तो इसका अगर पेयर है तो एक माइनस बनेगा ही बनेगा, एक पेयर आएगा ही आएगा नेगेटिव।
क्वेश्चन में देगा ही। सर ये जो इसके रूट्स हैं वो 0 से बड़े होंगे या छोटे ऐसे? इसे रूट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, बड़े ही रहेंगे, अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, बड़ा ही रहेगा। तो वो 1 माइनस रूट 3 करेंगे तो 0 से छोटा नहीं होगा? अच्छा ऐसे में बात करें, मुझे लगा 1 और 3 का अलग अलग बात करें, नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा है d ग्रेटर देन 0। क्या क्या मैं बोला हूँ उसमें? d ग्रेटर देन 0। तो डी नॉट रूट्स, डी अलग चीज़ होता है ना, डी अलग है, रूट अलग चीज़ है। चलिए शुरू हो गया, सुनिए दूसरा पॉइंट। इफ़ ए बी कॉमा लगा के वैसे ही, इफ़ ए बी एंड सी, थोड़ा फास्ट लिखो, थ्योरी है, और ऐसे ही समझते रहिएगा, पूछते रहिएगा क्रॉस में, और जो जिनके पूछने का क्षमता नहीं है वो कम से कम सुनने का क्षमता लगा रखिए, क्योंकि कभी कभी क्लास में ना मैं भी सोचता था, जब बैक बेंचर टाइप का था उस टाइम पे, ठीक है, तो मैं बैठता रहता तो मैं सुनते रहता था, जब पढ़ने वाले बच्चे सवाल पूछते थे ना, बोले ये सवाल मेरे अंदर क्यों नहीं उठा यार, मैं भी तो सेम क्लास में बैठा हूँ, ये बस वही क्यों सोचा। बहुत कोशिश किया, फिर एक टाइम पे मैं ही टॉपर हो गया, ठीक है, लेकिन उसके कम बैक किया, मुझे ख़राब लगता था, ये बस वही क्यों पूछता है, मैं भी तो सोच सकता हूँ उस चीज़ को। तो इतना करना पड़ेगा आपको यार, बहुत कंपटीशन रखना पड़ेगा, दोस्त से ही, उसको बगल में बैठा उसको दोस्त नहीं दुश्मन मानो, ठीक है, पढ़ाई के मामले में यार मगर तुम लोग तो किसी और मामले में दुश्मन मान लेते हो। लिखेंगे इफ ए बी एंड सी आर रियल एंड डी लेस देन 0, देखिए सेम कंडीशन, बट इस बार डी क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, हाँ मतलब नेगेटिव। देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सुनिए ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, 25 क्वेश्चन है एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, जिसमें से 15 क्वेश्चन बस इसके ही रहेंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 7 8 नहीं 9 और 8 और 9। सर फिर 8 9 दोनों दिए हैं, तो बोले थे ना दोनों का, 9 देंगे। अच्छा 9 दे देंगे, ठीक है, अभी दिए कुछ नहीं है, बता दें, ठीक है। लिखेंगे इफ़ ए बी एंड सी आर द रियल एंड क्या लिखें, डी लेस देन 0, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक। आइए तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है, तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसी के हिसाब से समझते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। इस वक्त दोनों में ये प्लस ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका रूट निकालिए, इसका रूट निकालिए और सब निकालिए, सब लोग। अब कोई एक निकाल देगा तो इसका मतलब फिर अपने अंदर सवाल पूछना, वही क्यों निकाल रहा, मैं क्यों नहीं। जिस दिन ये सवाल अंदर आपके मन में होने लगा ना भाई, उस दिन आप सब कर लेंगे, वही क्यों, सर तो इसका भी तो वही होगा ना, फिर वो निकालिए एक बार। माइनस का क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, कहाँ, रूट में माइनस आएगा, यही तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो जो इसके दो रूट आए होंगे आपके, रूट मुझे निकालना नहीं ना सिखाना पड़ेगा, हाँ तो बस यही सुनना है, बताओ क्या आया होगा, कॉमन उमन लेके काट पीट के बता रहे हो ना, -1 प्लस अंडर रूट, हाँ अच्छा x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -1, यही ना,
मतलब इसके जो दो रूट आए होंगे ये आए होंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, ये आए होंगे। और तुमको कल बताए ही थे आई का मान कितना होता है, -1 होता है। डेट इज x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 प्लस माइनस आई, -1 प्लस माइनस आई लिख सकते हैं ना। डेट इज इसके दो रूट जो होंगे वो होंगे -1 प्लस आई, -1 माइनस आई। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, एक आएगा प्लस में तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस में आपको सोच लेना होगा। अगर क्वेश्चन में दे दे कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड द वन रूट आर ए प्लस आई बी, देन ऑटोमेटिक आप सोच लेंगे ए माइनस आई बी उसका दूसरा रूट है। ऑटोमेटिक आप सोच लेंगे उसका दूसरा रूट जो होगा ए माइनस आई बी ही होगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, वो लिख लीजिएगा वहीं पे साइड में थ्योरी के बगल में। एक होता है अगर ए प्लस आई बी तो दूसरा हो जाएगा ए माइनस आई बी। ये क्वेश्चन बनाइए, मिल गया कि एक जगह थ्योरी लिखा दूँ पहले, एक जगह ये रिजल्ट लिखा दूँ कि बीच में क्वेश्चन कराऊँ। हाँ ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। मैं ए और बी जैसे एक्स और वाई ले लेते हैं, तुम ए भी मत लिखो ना, ये लिखो एक्स प्लस आई वाई और दूसरा लिख लेना एक्स माइनस वाई वाई। उसके जगह एनी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। पीछे ये दो बेंच कुछ ज़्यादा ही हलचल में लग रहा है, क्या बात है, कुछ खा पी लियो क्या तुम? नहीं बताइए, ये तो बातें कर रहा हूँ बहुत, ये रिजल्ट बता रहा हूँ ना, इसमें सोचना पड़ रहा मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें लिखा नहीं रहा हूँ, बस इसके क्वेश्चन में करा रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा रिजल्ट कराऊंगा, वरना ये थ्योरी होगा ना तो बोलो कितना याद रखें। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे आप, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ सर ये रिजल्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे इफ 2 प्लस आई रूट 3 2 प्लस आई रूट 3 is a root of equation x square plus px plus q is equal to 0, root of equation x square plus px plus q equal to 0 where p and q are real, where p and q are real, then P, Q is, बताइए पी क्यू का मान। रूट को एक रूट दे दिया है ना, आपको आइडिया लग गया ना इसका दूसरा रूट क्या होगा। ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ये क्लास 11 का बस यही कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, मगर अभी जो भी यहाँ करने वाला हूँ मैं काम, ये क्लास 10th का लेवल का रहने वाला है। अब सोचिए कि आप 10th पढ़ के आए हैं, आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन।
और सही सही जा रहे हो। और u होगा 4 माइनस 3 अब गलत हो रहा है i स्क्वायर नहीं हो सकता। ना, आई स्क्वायर का मान रखो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। हाँ तो माइनस तो अब सही जा रही हो, अब आंसर बता दो। आई स्क्वायर का मान होता है -1, सही है, -4,7। ठीक है, इसका मान जो होने वाला है -4,7, पी आपका -4 होना चाहिए। कैसे हो गया ना, 2 रूट है ना, 2 रूट क्या क्या है आपके, एक 2 प्लस i√3 है, तो दूसरा क्या होगा 2 माइनस i√3। एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो। तुमको पता है ना p मेरा क्या है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, और q क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, p/q। ये माइनस होगा क्या, माइनस होगा। सम ऑफ रूट्स याद है ना, माइनस नहीं हो रहा है 4 प्लस ही हो रहा है। सम ऑफ रूट्स क्या होता था, क्लास 10 में पढ़े थे, क्या लिखते थे, -b/a लिखते थे। अगर इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c है, मैं बोलता था अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो क्या बोलते थे -b/a। अल्फा इंटू बीटा बताओ तो क्या बोलते थे c/a। तो ये जो p लिखा हुआ है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, b क्या है -p, और a क्या है 1, तो -p नहीं होगा, सम ऑफ रूट्स होगा ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, q/a, a की वैल्यू नीचे कितनी है 1 है। तो बताओ अब, तो तुम बोलोगे सर दोनों अल्फा और बीटा तुमको पता है और -p है ही, जोड़ो दोनों को, 2 प्लस i√3, 2 माइनस i√3 कैंसिल हो गया, -p इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू -4। सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू है, तो q इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, a प्लस बी, a माइनस बी लगाओगे, a² माइनस b², 2 का स्क्वायर माइनस i√3 का होल स्क्वायर लगेगा ना, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², q इक्वल टू ये 4 हो गया, ये i² हो गया, √3 का कितना होता है 3 होता है, ये हो गया 4। i² का मान कहीं मैं लिख रहा था, कितना होता है, i² का मान होता है -1, तो यहाँ ले लिए -1, और यहाँ कितना हो गया 3, तो 4 + 3 मतलब 7, -4,7 उसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो देखिए ये कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता था तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। ठीक है, नोट डाउन, वरना दूसरा रूट आप कहाँ से निकालते हैं। लिखिए नोट कितना चल रहा था, 3rd, तीसरा लिखें, इसको नोट डाउन करके पहले आ जाइए फिर से रिजल्ट पे। पॉइंट नंबर 3, ये रब कर दूं, ठीक। इसी पे देखिए आपको भी पता है कि थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं, रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं, और ये वही काम हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे प्रॉपर्टीज से। आपके सारे क्वेश्चंस देखेंगे आप एग्जाम हॉल में, सब यहीं से दूंगा मैं। लिखो, इफ़ D1 एंड D2 कैपिटल में, इफ़ D1 एंड D2, if D1 and D2 be the discriminant of two quadratic equation, be the discriminant of two quadratic equation, then अब वहाँ से सब पॉइंट चलेगा,
पॉइंट नंबर 3 में आपने लिखा होगा, ये मेन पॉइंट था इसका। अब इसके नीचे पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, ABC में पहला पॉइंट लिखेंगे। देन ए में लिखिए, इफ d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ d1 प्लस d2 is greater than equal to 0, then at least one of d1 and d2, at least one of d1 and d2 ऐसे लिखेगा, d1 and d2 greater than equal to 0, d1 एंड d2 एटलीस्ट लगा हुआ है, कम से कम, अधिक से अधिक दोनों होगा पॉजिटिव, नहीं तो कम से कम एक तो पॉजिटिव इसमें से होना ही है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी चीज़ को आगे लगा के लिख लीजिए, डैट इज, ये पूरे लाइन का मतलब एक और है, डैट इज एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, डैट इज वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। बात समझिए, वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, समझा रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों का मतलब पहले वाले का d1 डिस्क्रिमिनेंट है, दूसरे वाले का क्या है, d2 है। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है, अच्छा d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या समझते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर दोनों का सम अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 100% है कि दोनों पॉजिटिव होगा, एक तो पहला बात ये, लेकिन ये भी कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक तो इसमें से पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। या तो ये भी एक नेगेटिव भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक तो पॉजिटिव होना ही होगा, दोनों रूट में से कोई एक पॉजिटिव जरूर होगा, तभी उनका सम आपका ग्रेटर देन क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा क्या, मान लो इसका -5 आ जाए, ये भी -5 तक 10 आ जाए तो माइनस में ही चला जाएगा। अगर दोनों का सम पॉजिटिव है तो मान लो पहले का 10 है तो दूसरे का नेगेटिव भी आया होगा तो फिर भी तो ग्रेटर देन है कि नहीं है, नॉर्मल सी बात है मैथ। कोई एक पॉजिटिव है तभी जाके ये कंडीशन बना है, अगर नेगेटिव होता तो फिर ये कंडीशन बनता ही नहीं। क्लियर है, क्वेश्चन करिए इस पर, ये क्वेश्चन बनता है, लिखो, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन कंसिडर द इक्वेशन, लिखूंगा मैं इक्वेशन, इधर लिखेंगे, x² प्लस 2bx प्लस c-1 इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस cx प्लस b-1 इज इक्वल टू 0। देन ऑप्शन ए रहेगा, इक्वेशन हैव रियल रूट्स। ऑप्शन बी, at least one has real roots। Option C, both have imaginary roots। Option D, at least one equation
हैज़ इमेजनरी रूट्स। ये 4 ऑप्शन, 2 इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है क्या, बताइए कि क्या दोनों का रूट्स आपके रियल होंगे क्या, या दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे क्या, या दोनों के कोई एक इमेजिनरी हो एक रियल हो, क्या एक रियल हो एक इमेजिनरी हो, या एटलीस्ट 1 रियल हो। 4 ऑप्शन है। कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों का डी निकालिए ना, एक D1 बोल देना, एक का D2 बोल देना, और मुझे दोनों का डी बताइए क्या आ रहा। पहला D1 बताओ। 4b² -1, यही ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 4c² माइनस, हाँ 4c² माइनस 4b-1। ठीक तो है, क्या यही दिक्कत है? अच्छा, ये x² बस c दिया था क्या? 2 नहीं है क्या उसमें? मैं भी देख लूँ। नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे से क्वेश्चन में। ये मिस्टेक है, यहाँ 4 है, बस ये अंतर है। क्या होगा यहाँ पे फिर? 16 हो जाएगा, बस। कैसे होगा? तो ये निकालिए ना, ये निकालिए, यही तो है सबका सॉल्यूशन। D1 + D2, D1 + D2 सॉल्व कीजिए, ग्रेटर देन पे नहीं, बस D1 + D2 देखिए नेचर क्या हो रहा है इसका। क्योंकि आप यहाँ अलग अलग से तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्यों ना हम यहाँ से डिसाइड करें। लिख लिए उतना। अब दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए।
ये बना है क्या सबका? D1 D2 को मैंने ऐड किया है। जैसे ही ऐड किया तो मुझे ऐसा कुछ दिखने लगा, तो B वाले को एक साइड लिख दिया, C वाले को एक तरफ लिखा, 4 कॉमन लिया तो मुझे पता चला ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर है, उधर भी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। जब ये है तो फिर बात ही ख़त्म। सर ये परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर लगा हुआ है, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी लेस देन जीरो हो सकता है क्या? ये कभी लेस देन जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मतलब d1 प्लस d2 जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। क्यों? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब टोटल पूरी वैल्यू पॉजिटिव। जीरो कैसे होगा? और लगा हुआ है, हो सकता है, क्या पता b की वैल्यू 2 आ जाए, b की वैल्यू 2 हो, c की वैल्यू भी 2 हो, तो 2 माइनस 2 जीरो, यहाँ भी 2 माइनस 2 जीरो। हाँ, तो यहाँ आगे ना 4 है तो वहाँ जीरो हो सकता है ना। इसी वजह से ये कंडीशन ही है कि आपका d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, ये कंडीशन ही है। तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव। और जब ये केस बनता है तो हम क्या लिखते हैं? एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 आर रियल रूट्स। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये है केस। ये केस किसका है? यही है केस, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का। अगर ये केस आ जाए तो एटलीस्ट वन हैज़ रियल रूट्स, कम से कम एक रियल होगा। दोनों भी रियल हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक रियल होगा। देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट उसी में सब हेडिंग बी, ए था ना, ये बी लिखेंगे। इफ d1 प्लस d2 इज लेस देन जीरो। कुछ पूछना है क्या उधर? अभी भी कुछ? ये नहीं हो सकता। इक्वेशन हैज रियल रूट कैसे? क्या पता d1 नेगेटिव हो? यहाँ पे तो नहीं ना है इसका। कहाँ? कैसे कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है? ये d1 है क्या? ये d2 है, ये नहीं ना है, वो है ना d1 d2। हाँ, ये तो पूरा इसका हम रिजल्ट से बता दिए, समझे ना। वो तब होता है जब दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव होते हैं, दोनों के d पॉजिटिव होता है, और वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, थर्ड बी लिखेंगे। इफ़ d1 एंड d2 लेस देन जीरो, इफ d1 and d2 less than 0, then at least one of d1 and d2, at least one of d1 and d2, if d1 if d1 plus d2 less than 0, ये था ना। If d1 plus d2 less than 0, then at least one of the d1 and d2, one of the d1 and d2 less than 0, ऐसे लिख दीजिएगा, one of d1 and d2 less than 0, that is, आगे लिख लेंगे, that is at least one of the equation has imaginary roots, at least one of the equation has imaginary roots, at least one of the equation has imaginary
रूट्स। अगर आपका दोनों का D1 निकालें, दो इक्वेशन आपको दे दिया जाए, दोनों को मिला लीजिए पढ़ के, पहला दूसरा दोनों को। अगर दो इक्वेशन दे दिया जाए, दोनों को D1 D2 निकालने को बोला जाए और बोला जाए कि इसका नेचर बताइए, तो आप उनका पहले D1 प्लस D2 का नेचर डिसाइड करेंगे। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट कम से कम या तो दोनों इमेजिनरी हो सकता है, या तो कम से कम एक तो इमेजिनरी है ही उसमें, समझे। एटलीस्ट D1 एंड D2 आर लेस देन 0, या दोनों होगा 0 या तो एक 0 होगा, बात खत्म। थर्ड पॉइंट। बोल। किससे? क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है कि D1 D2 ग्रेटर देन या इक्वल टू है, ये निकालना पड़ता है ना। क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन दे दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन तो बन सकता था। अब वहाँ पे आप निकालेंगे कैसे? अननोन क्वांटिटी है ना। जैसे अच्छा, आप इसको बता सकते थे क्या ग्रेटर देन कि लेस देन है? नहीं ना। बस तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास वैल्यू पता रहेगा तब तो आप ऐसे भी पता कर लेंगे। -4 आ रहा है सर, √5 आ रहा है, ये लेस देन 0 होगा, वो उसके लिए थोड़े नहीं ये सब करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ पे अननोन क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड सी 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 लिखेंगे। रुकिए 2 मिनट, सी लिखिए। इफ D1 D2 लेस देन 0, इफ D1 D2 लेस देन 0, ऐसे लिखना है। D इंटू D2, हाँ D1 इंटू D2 लेस देन 0। अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुम ऐसे भी बता सकते हो कि अगर लेस देन 0 है तो माइनस में ही होना है ना। सबसे बेस्ट भी समझते हैं ना यार, ख़त्म करें ये सब कहानी। आओ प्लस माइनस से लो, प्लस और माइनस से। अगर दोनों प्लस है तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। अगर यहाँ भी अगर दोनों माइनस है तो लेस देन 0, कम से कम एक भी रहेगा तो होने का चांसेस है। ठीक है, यहाँ भी वही हाल है, बट यहाँ के लिए स्पेशली अगर एक प्लस है एक माइनस है तो लेस देन 0 होना ही है। इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप इसमें क्या लिख रहे थे। इफ़ D1 D2 लेस देन 0, वन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, वन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, वन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट and other has imaginary roots, and other has imaginary roots। अगर D1 D2 लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन का जो D होगा वो 100% लेस देन 0 होगा, अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है तो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, if D1 D2 greater than 0, D1 D2 greater than 0, if D1 D2 greater than 0, if D1 D2 greater than 0, आगे उसी में लिखेंगे either, अच्छा ऐसे नहीं लिखा हूँ, इफ़ D1 D2 ग्रेटर देन 0 देन, अब ये ठीक है, देन मतलब तुम सोचो, मुझे लगा तुम बोले कि आइदर कैसे आ गया अचानक। ठीक है, क्या लिखे फिर से आते हैं। आइदर बोथ इक्वेशन हैज़ रियल, क्या लिख रहे हो, देन आइदर दोनों लिख दिए क्या?
मतलब तुम लोग क्या कौन सा ये सर आप ऐसे एक बार बताइए, वैसे बताइए। मैं भूल गया था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। सुनो ध्यान से लिखिए आइदर इफ d1 d2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, उसके आगे लिखिए, ठीक है, आइदर both equation has real and distinct, either both equation has a real and distinct or real and distinct or both has imaginary roots, both has imaginary roots। बात समझ में आया? या तो दोनों निगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। क्यों भाई? अगर दोनों पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव होने वाला है, और दोनों नेगेटिव होगा फिर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होने वाला है। बात समझ में आया ना? अगर ये कंडीशन पे काम करना है तो या तो दोनों नेगेटिव रहे या तो दोनों पॉजिटिव रहे। अगर प्लस माइनस है तो फिर इस पे आप आ जाएंगे। क्लियर है? ये रहा आपका इधर के टॉपिक। क्वेश्चन करना है ना, एक लिखो। बहुत क्वेश्चन कर रहे हो। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of alpha and beta are the roots of x square plus px plus q is equal to 0, x square plus px plus q is equal to 0 and अल्फा के पावर 4 कॉमा बीटा के पावर 4, ऐसे अल्फा के पावर 4 कॉमा बीटा के पावर 4 are the roots of x square माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल, इसके रूट्स ये हैं अल्फा और क्या है? बीटा अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा, पहले का रूट्स ले लो अल्फा और कोमा बीटा, और दूसरे इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा का पावर 4 एंड बीटा के पावर 4। आगे लिखें। then the equation x square minus 4qx plus 2q square minus r is equal to 0 has always option A 2 real roots, option B 2 positive roots, option C 2 negative roots, option D 1 positive and 1 negative roots, 1 positive and 1 negative roots। बताइए जरा आप लोग। if alpha and beta are the roots of the equation, अच्छा P और Q है, Q और R दिया ना, Q और ठीक है कोई बात नहीं। बताओ इसका आंसर।
इन दोनों का दिया हुआ है रूट्स और इसका पूछ रहा है डिटेल। दो इक्वेशन देखे, इसका पूछ रहा है कि, और आपको पता है इसका पी और क्यू यहीं से डिसाइड होने वाला है, तो बस एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। सब कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब क्लास 10th ही चल रहा है, एक भी टॉपिक नया नहीं पढ़ा। हाँ क्यों है ना में? हाँ, ये क्यू है और ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट रहेगा इधर का पूरा ना। हाँ, ये नहीं कि इसके साथ मिला दे इसको क्वांटिटी, ये पूरा कांस्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा सी है। माइनस आगे आएगा तो डी निकाली हो, फिर डी अगर नेगेटिव आ रहा तो फिर तो आपका इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं पहले इनको तो बाद में देखेंगे कि इनकी कैसे ज़रूरत है हमें, पहले हम इसका डी, हमें तो इसका नेचर चेक करना था। डी लिखो, इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर डेट इज -4q का होल स्क्वायर -4 ए का मान 1 और सी का मान है 2q स्क्वायर माइनस r। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 16q स्क्वायर माइनस, अच्छा नहीं 4 कॉमन लूँगा मैं इधर, यही रहने दो, ठीक ना। 2q स्क्वायर माइनस r, डी बाहर ले लो, 4 ले लो कॉमन, थोड़ा सही रखेगा। 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस r, इस माइनस की वजह से ये मतलब q चाहिए r चाहिए। q यहाँ है तो मैं यहाँ से पहले तो लिखा लो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा -p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा q। यहाँ बता दो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा का पावर 4 माइनस नहीं r, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा 4 और
बीटा, ऐसे इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एस तो यहाँ टर्म है नहीं, जो है वही रखना है। तो d इज इक्वल टू 4, यह हो गया 4। क्यू क्या है जी? क्यू क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। क्यू क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। आर क्या है? आर क्या है? अल्फ़ा का पावर 4 बीटा का पावर प्लस बीटा का पावर 4, यही तो है। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या है? माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा ये भी तो होल स्क्वायर है ना? देखो कि होल स्क्वायर था, ये भी हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। ज़रा सॉल्व कर लो और एक बार। मैं थोड़ा कायदे से लिख दूँ? बोलोगे सर आगे 4 लिखिएगा, और मैं पहले अल्फ़ा 4 बीटा 4 लिखता हूँ। अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, 4 में से 2 जाएगा, प्लस 2 बचेगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कुछ दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब क्या? पॉजिटिव। मतलब क्या? ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव। डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। तो रूट्स, बोथ रूट इससे क्या होगा? रियल। ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल। सर ऑप्शन बी होगा ना? ऑप्शन बी क्यों होगा? अच्छा, रूट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करता है नेचर? हाँ, ऑप्शन बी बोलो कि दोनों पॉजिटिव होंगे, नहीं ऐसा ज़रूरी है। एक रूट मान लीजिए, अब उसमें बताइए ना इक्वेशन पे। किस पे? ये हाँ, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। मैं बता, पहले आंसर सुनिए फिर अपना बात रखिएगा। इसका एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। इसका 2 मोर देन 1 करेक्ट आंसर था ये। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब बोलोगे सर सी, फिर तो बी भी हो सकता है। फिर या तो सर नेगेटिव रूट्स तो होंगे नहीं, ठीक है। सर इसमें बताना होगा कि कौन सा गलत है। इस क्वेश्चन में देखो, डी से हमने डिसाइड ये किया कि रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी है। तो आपको ये पता चल गया डी से कि इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल होंगे। और रियल के बाद ये पता करना था, फिर क्वेश्चन में आए तो बोले कि अरे यार दोनों रूट रियल तो होंगे, तो पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं या तो नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक मान लीजिए कि 2 रूट है, इसका रूट निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या क्या आएंगे? दोनों को तो पॉजिटिव ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। कोई का ऐसा भी आएगा कि एक प्लस में रहेगा, एक क्या रहेगा, माइनस में भी रहता है। उसका डी फिर भी तो ग्रेटर देन 0 होता है ना। लेकिन मुझे इस पे डाउट है, ये भी तो हो सकता है दोनों रूट पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं। जैसे उसके देखिए 2 और 3 क्या है, पॉजिटिव है, उसका डी ग्रेटर देन 0 है। उस क्वेश्चन का नहीं समझ रहे हो? समझ रहे, वही तो बस समझ रहे अगली बार। और ये नहीं आ रहा ये, हाँ ये भी ठीक है। और ये वो भी ठीक है। ये ये नहीं। यही 3 होगा। या तो देखो रूट्स, या तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, और रियल होने ही है, उससे हम डिसाइड कर लिए रियल रूट्स होगा। ठीक है, बस यही कंडीशन था इसको करने का। नोट डाउन करिए इसको। सिर्फ तीनों ऑप्शन है। हाँ, ये उस मोर देन 1 करेक्ट वाले होते हैं। जब एडवांस में पूछते हैं ना, इनकरेक्ट देखो एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। आप एक बनाएंगे, उसमें से तीनों सही होना चाहिए। आपको सब पे, आपको सारे ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे और कल कराऊंगा, 1-2 और एडवांस से क्वेश्चन है, देखा जाएगा। कल करेंगे ना।